बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. किशनपुर गांव में एक बहुत ही नामचीन आदमी रहता था। उनका नाम था मदन। उनका एक किराने का दुकान भी था, लेकिन वो आलसी बहुत था। इतना आलसी था कि वो कभी दुकान ही नहीं जाता था। उसका सिर्फ 2 ही काम था, खाना खाना और गंदी गैस निकालना। और उसकी गैस से बहुत ही ज्यादा बास आती थी, इसीलिए पूरा गांव उसे गंदी बास वाला मदन कहते थे। और एक दिन, कहाँ गई भाग्यवान, खाना दो, एसिडिटी हो गया है। अरे देखो शुरू हो गए। देखिए, आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब आप घर के बाहर ही रहना। आपके अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं अब। अरे ये तो प्राकृतिक है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर जाकर कुछ काम धंधा कीजिए, तभी बाहर रह पाएंगे आप, वरना इस घर को प्रदूषित करने के अलावा कुछ करते हैं? अरे भैया, मैं पहले आया था तो मैं पहले। अरे भाई समझा करो, कल रात से मैं यहाँ बाल्टी छोड़ के गया हूँ, तो सबसे पहले पानी मैं ही भरूंगा। शांत हो जाओ भैया, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ये इनको क्या परेशानी हो गई? जाता हूँ, सबको सबक सिखा के आता हूँ। कोई नहीं, मुझे भी आता है गुस्सा। अरे बाप रे बाप, तुम्हें यही सब कर रहा है कि यही जगह मिली? अरे इतनी गंदी बांस मारी कि हमारा रहना खड़ा रहना मुश्किल हो गया है। अरे ये तो मदन है, बांस मारने वाला मदन। अरे बाल्टी छोड़ के भागो। सब चले गए हैं, अब मैं अच्छे से नहा लेता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे मदन के। इसीलिए कुछ दिनों के बाद मदन को पुलिस वाले भी इस्तेमाल करने लगे। और एक दिन, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी गांव की पंचायत को बोल के हमारे घर पर एक एक नल लगवा दो। ये हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। पानी का नल चाहिए, पानी का नल चाहिए। आप जरा थोड़ा शांत हो जाइए। इस तरह रास्ते में खड़े होकर आप हड़ताल नहीं कर सकते। आप जो बात कर रहे हैं उसके बारे में हम पंचायत में बैठकर बात करेंगे। कृपया करके यहाँ पर आके हल्ला मत मचाइए। हम कोई बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। इस तरह रास्ते में बैठकर आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। नहीं सुनेंगे। ए मदन, चल भारा, जल्दी भारा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बोलिए सर। रुक। पहले हम अपनी सुरक्षा का व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद तो अपना काम शुरू कर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमें नल चाहिए, नल चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे भागो भागो, क्या बदबू है? शाबाश शाबाश मदन, जब भी ऐसी कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्ही को याद करूंगा। धन्यवाद सर, बिल्कुल बुला लीजिएगा। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जब चाहूँ तब गैस छोड़ सकता हूँ, चिंता मत कीजिए। हाँ मदन, तुम्हें अभी थोड़ा ये करने के लिए बोला था। क्या करूँ सर, अब ये गैस है, पेट में कैसे रख सकता हूँ मैं। इसलिए धीरे से छोड़ दिया। अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम हो गया। इस तरह मदन धीरे धीरे बदनाम होता गया और गांव वाले कोई भी मदन के पास जाते नहीं थे, भाग जाते थे। एक दिन मदन किराने की दुकान में कुछ सामान लेने गया।
अरे बाप रे बाप, मदन तो मेरी दुकान की तरफ ही आ रहा है। अब पता नहीं कैसी मुसीबत आ जाएगी। इसको कोई भगाओ बाबा। भैया मुझे 1 पाव खसखस और 1 पाव जीरा दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दुकान पे कोई भी ग्राहक नहीं आता। गंदे मदन, चल जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, मैं गैस छोड़ता हूँ तो इसका मतलब क्या मेरे मुंह के सामने दरवाजा बंद कर दोगे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मेरा नाम है मदन, कभी नहीं झुकता किसी के सामने मेरा बदन। इसके बाद मदन वो दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान पर गया। दूर से मदन को देखकर दुकानदार ने अपनी दुकान बंद कर दी। ये क्या, ये मेरा इतना बड़ा अपमान? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। मेरा नाम है मदन, मैं इसे मजा चखा के ही रहूंगा। हाँ देखो आ गए मुंह उठा के। क्या हुआ, कुछ लेकर आए हो कि नहीं? कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। अरे किसी भी दुकान में जीरा मसाला कुछ नहीं मिला। जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ ये लोग शटर बंद कर देते हैं। छी 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 छी, आपके आते ही पूरा घर गंदा हो गया। बेचारे वो लोग आपके साथ कैसे बात करेंगे? घर वालों ने मेरी शादी आपके साथ करवा दी, इसलिए आपके साथ रह रही हूँ, वरना मैं थोड़ी टिकने वाली थी आपके घर। अरे ओ मदन, घर पे हो क्या? आप लोग यहाँ, क्या हुआ बताइए? मदन तुम्हारा खेल खत्म, खेल खत्म। तुम दिन भर गैस छोड़ते रहते हो तो हम गांव वाले और शहर वाले परेशान हो गए हैं। अब ये सब नहीं चलेगा मदन, समझ गए? आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। अगर आज के बाद हमने किसी ने भी तुम्हें रास्ते में देख लिया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अरे ऐसा क्यों, मैं क्या करूँ इसमें? अरे ये तो अपने आप हो जाता है, जब आएगा तो मुझे तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं क्या करूँ? बाप रे बाप, आप पूछता है कि मैंने क्या किया। चलो 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 भाई, चलो, ये सुधरेगा नहीं कभी। मर जाएंगे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मुझे रोज बातें सुननी पड़ती है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भाग्यवान, तुम अब अकेले ही रहना, मैं तो जा रही हूँ। नहीं, अब मैं अकेला क्या करूँगा भाग्यवान? अरे मुझे खाना पकाकर कौन खिलाएगा? इसके बाद मदन का एक एक दिन बहुत ही मुश्किलों से गुजरता गया। कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। एक दिन उसने सोचा कि वो खाने के लिए कुछ बाहर से लेकर आए। ये क्या, फिर से तुम घर के बाहर आ गए? लगता है उस दिन की बात तुमने ठीक से सुनी नहीं। लोगों को तुम गधा समझते हो क्या? अब ये क्या मुश्किल है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दुखी होकर मदन वापस घर पर आ गया और घर पर आके कच्ची मूली और गोभी खाकर कुछ सोच रहा था। यहाँ तो मैंने कोई भी गोबर गैस का सप्लाई नहीं किया था, फिर यहाँ से गोबर गैस की महक कहाँ से आ रही है? जरूर इस घर से ही आ रही है। अरे कौन है आप? आपको कौन चाहिए? मैं हूँ गोबर गैस का सप्लायर। मैं घर घर जाकर गोबर गैस का सिलेंडर सप्लाई करता हूँ। अच्छा ये बात है। हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस घर से गोबर गैस की महक कहाँ से आ रही है। मुझसे, ये जो आपके सामने बैठा है ना मदन कुमार, उससे आ रहा है। आप गोबर गैस के सप्लायर हैं तो मैं हूँ मैन्युफैक्चरर। मैं तैयार करता हूँ। क्या कहा, आपसे आ रही है? अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यही मेरा प्रतिभा है। मैं किसी भी समय गैस छोड़ सकता हूँ। दुर्गंध बहुत दुर्गंध वाला है, इस दुर्गंध से सभी भाग जाते हैं। मेरा नाम है मदन। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे क्या आपसे गोबर गैस मिल सकती है, बताइए तो। हाँ बिल्कुल मिलेगा। कितने में लेंगे? आपको एक सिलेंडर का मैं 100 रुपए दूंगा। ठीक है,
कितना सिलेंडर लगेगा? आपको एक हफ्ते में मुझे कम से कम 10 सिलेंडर तो देने ही होंगे। ठीक है, मैं आपका रेट मान लिया, लेकिन जब सिलेंडर भरने के लिए भेजेंगे तो साथ में 2-4 किलो मूली और 2-4 किलो गोभी भेज दीजिएगा। बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है। कुछ ही दिनों में मदन का काम शुरू हो गया। सिलेंडर में गैस भरने का यंत्र उन्होंने लगा दिया था। मूली और गोभी खा खा कर उसने गैस भरना शुरू कर दिया था और सप्लाई करता था। धीरे धीरे मदन बहुत ही पैसे वाला बन गया। उसके पैसे वाला बनने की बात खबर सुनकर उसकी बीवी भी उसके पास आ गई। 14,700, 800। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, आपने इतने सारे पैसे कमाए कैसे? मैं पूछ रही हूँ आपसे। ये हुआ 900 और ये हुआ 15,000। तुम क्या बोल रही थी? बोल रही हूँ इतना सारा पैसा। वो तो पूरे गांव के लोग मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना किए हैं ना, तो मैं घर पे बैठ के खाना खा रहा हूँ और अपना प्रतिभा को काम पे लगा रहा हूँ। सिलेंडर भरता हूँ, बेचता हूँ और रोजगार करता हूँ। हाँ नहीं हाँ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.